सीजेपी ने फिर से प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। मैंने आपको बोला था ये धीरे से मानने वाले हैं नहीं, और खुद कहा था सीजेपी वालों ने कि कॉकरोच एक बार बाहर निकल आता है तो वो धीरे से जाता नहीं है। प्रोटेस्ट खत्म जरूर हो गया था, लेकिन अब घोषणा कर दी गई है कि कल तक का टाइम है, उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अब युवा जाग गए हैं। हमारे एक कहने पर वो फिर से आ जाएंगे। लेकिन युवाओं का क्या हाल हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारा खेल दोबारा रचा किस लिए जा रहा है ये भी बताऊंगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, केजरीवाल सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक थी खत्म करने से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसकी मंशा कुछ और ही थी। और जैसे ही सरकार ने वो तीनों मांगे मान ली जो सीजेपी ने कहा था, तो सबके होश उड़ गए थे। करोड़ों रुपए की फंडिंग हो चुकी थी देश में दंगा अराजकता फैलाने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अब दोबारा से ये लोग प्रोटेस्ट में बैठने की बात कर रहे हैं? मुद्दे अलग हों कुछ भी हों, लेकिन लोग वही हैं। वही लेफ्टिस्ट ग्रुप, वही जो शर्जिल इमाम को सही बताने वाले, वही जो अफजल गुरु को सही बताने वाले, वही लोग इनके साथ बैठे हुए फिर से नजर आएंगे। कल तक का अल्टीमेटम दिया है सीजेपी ने। क्यों दिया है और इनकी इतनी औकात कैसे हो गई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा, लेकिन इस बार सरकार क्या फैसला लेगी उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, ताकि इन कॉकरोचों का असली चेहरा लोगों के सामने जरूर आना चाहिए। बस एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, क्या सरकार को फिर से इनकी बातें मान लेनी चाहिए, क्या फिर से झुक जाना चाहिए? मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं इस बार। एक बार में जो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे तब रुक गए थे, लेकिन अब इनको बल प्रयोग से ही इनको जवाब मिलना चाहिए। आप लोगों का क्या सोचना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी। 2 बार वो मुख्यमंत्री चुने गए थे, 3 बार चुने गए थे, लेकिन 11 साल तक लगभग वहां पे उसकी सरकार थी। 23-24 के आसपास 2 बड़ी घटनाएं हुई थी दिल्ली में। एक थी शीश महल की, जो सब लोगों ने देखा था, और एक हुई थी मोहल्ला क्लिनिक की। इन दोनों चीजों में एक चीज सबसे बड़ी कॉमन थी, किस तरीके से पैसे को कहते हैं ना वो साइड में लगाया गया। और तीसरी जो अभी लिकर केस है उसके बारे में अलग से बात करेंगे, लेकिन इन दो चीजों के बारे में बात करूंगा, कॉमन चीज बताऊंगा, और कैसे ये सीजेपी के अगले प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, शीश महल में क्या किया गया था, जब कोविड से भारत जूझ रहा था, पूरी दुनिया जूझ रही थी, उस टाइम पे केजरीवाल ने जो वहां पे पेड़ लगे हुए थे उस वो रास्ता साफ करवा के बताया गया था, अपने जो बंगला था उसको और बढ़वा लिया। हाँ, मुझे पता है आप लोग कहेंगे अपने माँ बच्चों की कसम खा के कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, वो बंदा उधर पहुंच गया। कोई बात नहीं, मुझे भी यकीन नहीं होता। मैं भी 2013 में केजरीवाल को कह रहा था कि यार ये बंदा कुछ बदलने आया, कुछ करेगा। दूसरे बंदे ने करप्शन का तरीका बदल दिया। लोग कहते हैं, बीजेपी कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब शीश महल बनाया गया उसके बाद जो चीजें सामने आई वो आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। क्योंकि क्या होता था, एलजी का राज होता है दिल्ली में, मुख्यमंत्री जरूर होता है लेकिन एलजी से साइन लेने पड़ते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें चीजें साइन करवाने के लिए अगर उनको कोई चीज चाहिए, छोटी छोटी रकम थी ना, जो 10 लाख से कम की थी, 9,90,000, 9,99,000, ऐसे किस्तों में तोड़ तोड़ के चीजें खरीदी गई। चाहे वो वियतनाम से लाया हुआ वो संगमरमर हो बिछाने के लिए, चाहे भाई बड़े बड़े आलीशान वो पोटी करने की वो थी वो लाए हो, कुछ भी हो, वो इस तरीके से लिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि अगर 10 लाख से ऊपर हो जाता है, 10 लाख हो जाता है, तो एलजी के साइन लेने पड़ते। पहली चीज। दूसरा, अब मैं बताता हूं आपको मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता। मोहल्ला क्लिनिक का इन्होंने खूब वो किया कि भाई हमने तो ये खोल दिया वो खोल दिया। उसमें धांधली कैसे हुई थी, सेम जो यहां पे अपनाई गई है वो चीज सेम हुई थी, और वही पंजाब में अभी लिंक हो रही है, जिसके कारण अभी प्रोटेस्ट करने वाले ये दिल्ली के जंतर मंतर पे केजरीवाल के कहने पे। आप सोचिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने क्या किया, टेस्ट हो रहे थे। अब टेस्टों में क्या था, आपको नंबर डालने पड़ते हैं। उसमें इन्होंने क्या किया, 0 नंबर के 11,000 से ज्यादा एंट्री थी, जो जिसमें फोन नंबर ही नहीं था, 8,000 से ज्यादा एंट्री थी। 9 9 9 9 9 9 नंबर 9, 3,000 से ज्यादा एंट्री। जिसमें इनवैलिड था, कोई नंबर नहीं आ रहा था, 400। सेम मोबाइल नंबर 1,000। तो यानी कि लगभग 25,000 के आसपास इनवैलिड ऐसे नंबर थे जिनके नाम पे टेस्ट किए गए थे और जिनको बार बार रिपीट भी किया गया था। लेकिन एक चीज और थी यहाँ पर, 22 लाख ऐसे टेस्ट किए गए थे जिस बीच में अगर आप ऐप पे जा रहे हैं टेस्ट बुक करने के लिए तो आ रहा था कि उसमें आ रहा था कि अभी तकनीकी खराबी है और आप दोबारा ट्राई करें। जब ये एरर चल रहा था ना, उसके बीचों बीच 22 लाख टेस्ट भी हो गए थे। घोष ने बुक कर दिए और वो हो भी गए। करोड़ों रुपए की धांधली हुई थी। अब मैं बताता हूं कि इसका प्रोटेस्ट से कैसे लिंक है। देखिए, पंजाब में क्या हुआ है, अभी वहां पे जवाबदेही मांगी जा रही है, अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है। जैसे कि दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर के
इस्तीफे के लिए धरने पे लोग बैठे हुए थे, पंजाब में मांग कर रहे हैं। सीजेपी से जब पूछा गया कि भाई आप उनके इस्तीफे की मांग कीजिए, हाँ 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 करेंगे। अब अभिजीत दीपके ने कहा हम उसी की तैयारियां कर रहे हैं। केजरीवाल के होश वैसे ही उड़े पड़े हैं। हुआ क्या है पंजाब में, अब आप सुनिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भर्ती निकली। लेकिन भर्ती की तारीख है मैं आपको बता देता हूँ, 197 पोस्ट के लिए था ये। 2 फरवरी को इसका विज्ञापन दिया गया, 31 मई को इसका पेपर हुआ और 23 जून को रिजल्ट आ गया। ठीक है भैया, सब कुछ सही चल रहा होगा। उसमें जो लोग पास हुए थे उनके नाम सुनिए आप। जैसे अभी मैंने बताया ना, मोहल्ला क्लिनिक में फोन नंबर का, और शीश महल में 9,90,000 9,99,000 के वो थे। यहाँ पे जिन लोगों ने ये भर्ती परीक्षा पास की थी उनके नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SC कैटेगरी में। अरे ये पर्सन का नाम है, सुनिए। एक का नाम है फोटो, एक का नाम है फोटो फोटो, एक का नाम की जगह है स्माइल, एक ने लिखा हुआ है एक दिन करम वाला जनरल कैटेगरी में, एक ने GIF डाल दिया, एक ने लिखा है फोटो सिंह। दो कार्ड इशू कर दिए गए एक बंदे को, और वो एक ही टाइम पे 2 परीक्षा स्थानों पे पहुंच भी गया है और दोनों जगह पास भी हो गया और उसकी भर्ती भी हो गई है। मतलब भाई केजरीवाल करप्शन मिटाने आया था, तरीका बदल दिया भाई। मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं? गूगल पे सर्च करो ये। जब सरकार उनसे पूछा गया कि भैया क्या हो रहा है, तो काउंसलिंग के नोटिस भेजते रहे। मामला पहुंच गया हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में। 8 जुलाई को वहां पर स्टे लगा दिया गया, यानी कि 23 जून को रिजल्ट आया था, 8 जुलाई को स्टे लगा दिया गया। अभी फार्मेसी का पेपर हो रहा था, वहां पे बता रहे हैं कि 13 बच्चे पकड़े गए हैं जिनको पैसे देकर चीटिंग करवाई जा रही थी। केजरीवाल के मंत्री ने क्या कहा था, मनीष सिसोदिया ने, हमारे यहाँ पे पेपर लीक या ऐसी कोई भी घटना होती है ना, मैं केजरीवाल और भगवंत मान खुद वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दिलवाएंगे। एजुकेशन मिनिस्टर ने पंजाब के ने सामने आके वीडियो बना दी, अगर मेरे रेजिग्नेशन से जवाबदेही तय होती है और विकास होता है तो मैं तैयार हूं। केजरीवाल ने कहा कि नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे। केजरीवाल फंस गया। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, आप देखिए जाके, मैंने बोला था ये मोदी ने एग्जाम्पल सेट किया, मोदी जी ने अकाउंटेबिलिटी का। एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। जहां पे सीजेपी को बोला पंजाब में जाके प्रोटेस्ट करो, अब वहां पे वो लोग क्या करने वाले हैं, धमकी क्या दी है सीजेपी ने, ये भी मैं आपको बताता हूं। सीजेपी के रंका और सौरभ दास ने क्या कहा। सौरभ दास ने कहा कि हमें खबरें मिल रही हैं कि स्टूडेंट्स को पकड़ा जा रहा है, FIR की जा रही है। हमसे प्रॉमिस की गई थी JP नड्डा जी द्वारा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, केंद्रीय मंत्री, की भाई हम किसी पे FIR नहीं करेंगे और जो हुई है FIR उनको वापस ले लिया जाएगा। भाई मैंने आपको 3 दिन से लगातार सेम बात कह रहा हूं मैं आपको, जो लोग अराजकता फैला रहे थे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। किसी के बाप में दम नहीं है वो आके और ये करवा सके। ये तो किस खेत की मूली है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। 2500 फेशियल रिकॉग्निशन की भी मैंने कैमरे में बात की थी आपसे, जो जो मैंने चीजें कही थी वो एग्जैक्टली अब सामने आने लगी है। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए थे, 2500 क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों की वहां पे पहचान की गई है। मैंने क्या बोला था आपको, गुंडों को वहां पे लाया गया है, उनकी पहचान की गई है, उनको पकड़ा जा रहा है। और उनको पकड़ा जा रहा है तो यहां पे इनको दर्द हो रहा है, कहीं इनकी पोल ना खुल जाए। जो स्टूडेंट गाली दे रहे थे उसके ऊपर सौरभ दास का कहना है कि जिन चीजों को हम मानते हैं कि भाई ये इनमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको आप नहीं मानते, जिसको आप मानते हैं उसको हम नहीं मानते। यार प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना, अपशब्द कहना फ्रीडम ऑफ स्पीच कब से हो गया? गाली दोगे तुम किसी को? भाई मैं आऊंगा वहां पे, ठीक है, मैं आता हूं, मेरे सामने मुझे गाली दे के दिखाना। तुम प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज हो गए भाई, मुझे गाली दे के दिखाना ऐसा। अभी ये वीडियो बना रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता, मोर नहीं बना दिया ना, बस तो आपको देख लेना, चाहे कितना ही बड़ा पहलवान ना खड़ा कर दिया, एक बार गाली देके दिखा देना। वो कह रहा था ना, एक भगवाधारी कहाँ गए रो, भगवा देवी कहाँ गए, उसका ऐसा सूत बजाय। मैं कह रहा हूँ एक एक का नंबर आएगा, इनके मोर बनाए जाएंगे। मोर का मतलब समझ जाओ आप क्या है। इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। अब केजरीवाल ने अनाउंसमेंट कर दी है 1 अगस्त को। लेकिन सुनो एक मिनट, केजरीवाल से पहले मैं इनकी पूरी बात बता दूं। सीजेपी वालों का कहना है हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स को पकड़ा जा रहा है, हमें आश्वासन दिया गया था कि किसी के ऊपर FIR नहीं होगी, जिनके ऊपर FIR की गई है उनकी FIR वापस ले ली जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय कानून के अनुसार अगर आपने FIR कर दी, आप FIR को वैसे वापस नहीं ले सकते हैं। किन सूरतों में वापस होती है? या तो इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके बाद बोल दिया कि भैया हमें कोई सबूत नहीं मिले, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसको खारिज कर दिया, या फिर मजिस्ट्रेट बोल दे भाई नहीं भैया तुम्हारी जो तुम इन्वेस्टिगेशन की इससे मैं खुश नहीं हूं, खारिज करते हैं। या फिर जिसने FIR की है वो उसके खिलाफ फिर से अपील भी कर सकता है। या फिर दूसरा क्या है, हाई कोर्ट उसको क्वॉश कर दे कि भाई नहीं ठीक है ये कोई FIR नहीं चलेगी, और विड्रॉ कर ली जाए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। अरे तुम्हारे बाप की मर्जी चल रही है क्या यहाँ पे? जिसको मर्जी यहाँ पे FIR यहाँ पे निकलवा लो। तुम्हें वहां दाना डाला गया है,
एक एग्जाम्पल सेट किया गया धर्मेंद्र प्रधान को हटा के, दूसरा तुम्हें दाना डाला गया कि वहां से तुम एक बार हट जाओ। 60 टन कूड़ा वहां से, दिल्ली नगर निगम था, उन्होंने बताया 60 टन कूड़ा उठाया उन्होंने वहां से। कितना भर भर के जो खाना आ रहा था। सरकार यहाँ पे आकलन करने में इनको चूक होगी कि खाने पीने की चीजें कहां से आ गई, यही इन्होंने कर रखा था यहाँ पे। तो भाई तुम किस खेत की मूली हो? जो रंका है ना, अब की बार वहां बैठ के देखो, दिल्ली पुलिस तुम्हारा रा अलग कर देगी, अंका अलग कर देगी, समझ रहे हो? और वो जो सौरव दास बन रहा है, सो अलग कर देगी या रोव अलग कर देगी। एक बार और बैठ के देख लो तुम। अभिजीत दिपके तो कह रहा है कि मुझे टाइफाइड हो गया, भाई टाइफाइड हो गया उसको, सुबह 11 बजे वीडियो बना रहा है, रात के 8 बजे पार्टी में नाच रहा है बंदा। उसकी मैं कह रहा हूँ वो डरा हुआ है, क्योंकि उसके पास खबर आ गई है, उसके आका ने पहुंचा दी है, खुजलीवाल ने, कि भाई तेरा नंबर आ गया है। वो बचा हुआ फिर रहा है, नहीं तो वही जाता ना नड्डा से मिलने के लिए, उन लोगों को क्यों भेजा था? समझ रहे हो आप? अब जो होना था हो गया, वो एग्जाम्पल सेट कर दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं कोई गलत फैसला नहीं लिया गया है, वहां पे उनको हटा के बहुत अच्छा काम कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल सेट करना जरूरी था। अब ये लोग फंस गए हैं। अब उस बिल को पास करने के लिए आज संसद में बहस हो रही थी, पूरा विपक्ष उसके खिलाफ खड़ा हो गया, जिसमें 10 करोड़ कम से कम उनको फाइन भरना पड़ेगा और 10 साल की सजा हो सकती है अगर किसी ने चीटिंग करवाई है या चीटिंग में वो शामिल पाया जाता है। तो वो विपक्ष उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। वही विपक्ष कह रहा था कि स्टूडेंटों की मांग सुन लो आप लोग। समझ में आ रहा है? जो लोग पेपर लीक करवाएंगे वही तो उसका विरोध करेंगे। जो पेपर लीक करवाएंगे वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा भी दे देंगे और कानून भी लेके आ रहे हैं। ये कहां से होता भाई? तो कुछ समझ में आ रहा है आपको कैसे ये पूरा चीज रची गई थी? अब केजरीवाल ने क्या कहा? केजरीवाल ने कहा है कि भाई 1 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, वहां पर आए सब लोग, वहां पर हम E20 का जो मैटर है, अब नितिन गडकरी की बारी है, उसको हटाने के लिए अब ये लोग वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, वहां पे सारे लोग मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे। केजरीवाल ने कहा जो लोग नहीं आ सकते ना, दूसरे राज्यों में हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन लिंक भेजेंगे। तो आप एक काम करो, आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। व्हाट्सएप के मैसेज का मैं आपको बताऊं, पंजाब में यही किया गया था जब इनकी चुनाव होने थे उससे पहले। वहां पे क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा अलग अलग राज्यों से, सिटी से डाटा इकट्ठा होता है, उसके हिसाब से जो आम आदमी पार्टी के लोग होते हैं वो वहीं पे ग्रुप्स बनाते हैं, मोबिलाइज करते हैं, और फिर जब जहां जरूरत पड़ती है उनका यूज किया जाता है। और भाई वो इतने बड़े चूहे हैं, वो हो भी जाते हैं, उसमें घुस भी जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनका यूज किया जा रहा है। तो अब पहला ये लोग कह रहे हैं कि कल तक की मोहलत है, अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई स्टूडेंट्स पे से, ये लोग फिर से बैठेंगे जंतर मंतर पे। दूसरा, केजरीवाल ने कहा है 1 अगस्त को ये लोग मीटिंग करने वाले हैं जिसमें लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अब की बार अगर ये लोग प्रोटेस्ट के लिए वहां पर आते हैं, बैठते हैं इन मुद्दों पे, सेम मुद्दों पे, इनका ऐसा इलाज करना, इनकी 7 पुश्तें भी है ना, अराजकता फैलाने की कोशिश ना करें। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई अब की बार इनको बैठने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या इलाज होना चाहिए इनका? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप, और इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इनके जो एजेंडा था ना, वो मैंने आपको 3 दिन से लगातार बता रहा हूं। ये लोग धीरे से मानने वाले नहीं है, फिर कुछ लेके आएंगे, क्योंकि इनके मंसूबा पर पानी फिर गया। जो पूरे देश में पैसा फैला हुआ था, वो पैसे का यूज नहीं हुआ। गुंडे तैयार थे, वो गुंडे काम में नहीं लाए गए, कुछ सिर्फ दिल्ली दिल्ली में काम आए थे। तो इसलिए वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज, हमारे इस वीडियो को शेयर करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आपको अगर डेली वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आपको चैनल को फॉलो करो। जो लोग यूट्यूब पे हैं वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जो फेसबुक पे हैं वो भी हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो प्लीज चैनल से तो जुड़िए, अगर आप मेंबरशिप नहीं भी लेना चाहते, फॉलो जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।